और आगे फिर इसी वंश में, ये जो वंश चल रहा है मनु महाराज का, तो इसी वंश में चूंकि मनु महाराज के जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर्नेतरा यस्सुतो ध्रुवः। इसी वंश में एक उत्तान पाद और प्रिय व्रत जो दो भाई हैं। तो देखो उत्तान पाद का वंश पहले श्रवण कराया, तो उत्तान पाद का वंश श्रवण कराते हुए जाए उत्तान पादस्य। तो देखो उत्तान पाद नाम के एक राजा हैं जिनके यहाँ दो रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। तो देखो आपको हम बताएं, सुनीति का मतलब है जिसके जीवन में सुंदर नीति है, जिसके जीवन में संस्कार हैं, सुविचार हैं, जिसका सुंदर व्यवहार है, वही वास्तव में सुष्ठु नीति माने हर कार्य नीति के हिसाब से करती है, शास्त्र के हिसाब से करती है, अपने बड़ों की आज्ञा के अनुसार करती है, वही वास्तव में सुनीति है। और जो सुरुचि है, सुरुचि का मतलब क्या है? सुरुचि का मतलब है अपने निजी मन माने स्व की जो रुचि है वही सुरुचि है। अब जैसे मान लो कि अब हम यहाँ कथा कर रहे हैं लेकिन रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, चूंकि आज नंद के लाला जो है रसगुल्ले के रूप में हमारे जीवन में आने वाले हैं, तो रसगुल्ला खाने का मन तो कर रहा है, हमारी रुचि तो है। लेकिन यदि हम कथा करते हुए इस व्यासपीठ पर बैठ करके और आपके सामने पहले 2 रसगुल्ला खाएं, फिर 10 मिनट बोलें, और फिर 4 काजू की कतली खाएं, फिर 20 मिनट बोलें, तो ये अमर्यादित है कि नहीं? माने आपको भी देखते हुए अच्छा नहीं लगेगा, अरे जी कैसे व्यास जी हैं। इससे पहले तो हमने कोई ऐसा देखा नहीं कि व्यासपीठ पे ही रसगुल्ला उड़ा रहा है, बर्फियां खा रहा है और पनीर के पकौड़े खा रहा है और कथा भी सुना रहा है। ये कौन सा अनहोता व्यास आ गया भाई? सोचोगी कि नहीं अपने मन में? तो कई बार हमारा जो मनुआ है ना, मन तो न जाने क्या क्या करता है, तो जो मन की मान करके आगे चल पड़ते हैं और तुरंत कर डालते हैं वही सुरुचि है। माने हमारे मन में जो आया, हमारी जो रुचि हुई, जो इच्छा हुई, अभी मन कर रहा है रसगुल्ले खाया ही, और नेक देर बाद मन किया तो गोलगप्पे खाया ही, और थोड़ी देर बाद डोसा खाया ही, और फिर चली गई मॉल में शॉपिंग कर आई, और फिर वहाँ भी कुछ टिक्की वगैरह या भल्ले खाया। तो दिन में न जाने क्या क्या मन ने किया और हमने मन की सारी बातें मान करके आगे कर दिया। तो इसी का नाम है सुरुचि। माने हमारे मन की जो रुचि है वो हम कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, राजा उत्तानपाद पिता तो एक ही हैं, लेकिन रानियां 2 हैं, सुनीति और सुरुचि। तो दोनों माताओं के गर्भ से एक बालक तो होगा नहीं, तो एक बालक तो एक ही माता के गर्भ से होगा। तो विचार करने वाली बात ये है कि राजा उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव जी महाराज का बालक के रूप में आगमन हुआ, लेकिन माता 2 हैं, सुरुचि और सुनीति। तो सोचो, समझा हमने आपको दिया ही है कि सुरुचि ये है और सुनीति ये है। तो सोचो कि सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी संसार में आए या सुरुचि के गर्भ से ध्रुव जी संसार में आए। क्यों मैया? हमारी विमला देवी मैया बताएगी। ध्रुव जी महाराज
सुरुचि के माध्यम से संसार में आए या सुनीति के माध्यम से संसार में आए? अरे विचार करो, सोचो। सुरुचि भी बता दी हमने आपको कि कैसी होती है, और सुनीति भी बता दी कि कैसी होती है? सुनीति, हाँ, लॉक कर दिया जाए। एक बार सोच लो, कहीं गलत न हो जाए। भाई करोड़ों रुपए छूट जाएंगे, देख लो। एक बार सोच। सब सुनीति वाले, आप सब एकदम सही कह रहे हैं। सुनीति के गर्भ से ही ध्रुव जी महाराज का आगमन संसार में हुआ। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में सुष्ठु नीति है, ध्रुव जैसे भक्त उसी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। तो देखो, ध्रुव जी महाराज का आगमन संसार में हो गया है, लेकिन ध्रुव जी महाराज की जो मैया है सुनीति, सुरुचि के प्रति ज्यादा आकर्षण होने के कारण सुनीति को राजा उत्तानपाद ने अपने महल, अपने राज भवन से निकाल दिया है, और सुरुचि जंगल में एक पर्णकुटी में निवास करती है। हालांकि चूंकि सारा देश, सारा क्षेत्र राजा के अंतर्गत ही आता है, तो किसी प्रकार का कोई ऐसा डर नहीं है, लेकिन फिर भी राजा के पास नहीं रहती है। तो ध्रुव जी संसार में आ गए, और धीरे धीरे अब ध्रुव बालक बड़ा होने लगा। जब 2-2.5 साल का बालक हो जाता है, तो फिर वो बालक खेलने कूदने लगता है, चलने फिरने लगता है, और भी बहुत सारे बालकों के साथ में मौज मस्ती करता है। तो देखो, ध्रुव जी महाराज जब बोलने लगे, तो ध्रुव जी महाराज ने चूंकि जन्म से लेकर के 3 वर्ष हो गए अवस्था को, अभी तक अपने पिताजी का दर्शन नहीं किया। तो ध्रुव जी महाराज ने अपनी मैया की गोद में बैठ करके पूछा, मैया तू बताती क्यों नहीं है कि हमारे पिताजी कौन हैं, हमारे पिता कौन हैं? तो देखो, मैया बहका देती है, क्योंकि मैया जानती है कि अभी ये बालक है, और अभी यदि मैंने इसे बता दिया तो न जाने पिता के प्रति इसकी भावना कैसी होगी। तो मैया छुपाती है, बोले कोई बात नहीं बेटा, तेरे पिता कहीं विदेश में गए हैं, नौकरी करते, और विदेश में जाने के बाद तो वैसे भी कई बार 10-5 साल लग जाते हैं वापस आने में, और कई लोग तो आते ही नहीं है, वहीं सेट हो जाते हैं, वहीं शादी भी कर लेते हैं, और फिर से एक नया परिवार, एक नया जीवन बसा लेते हैं। तो ध्रुव जी को समझाया तो मान गए, बोले कोई बात नहीं। लेकिन जब बाहर बच्चों में खेलने के लिए गए, तो हर बच्चा कह रहा है कि आज हमारे पिताजी हमारे लिए सेब लेकर के आए थे, दूसरा बालक कह रहा है हमारे पिताजी आज केला लेकर के आए, तीसरा बालक कह रहा है हमारे पिताजी आज लड्डू लेके आए, कोई कह रहा है पेड़ा लेके आए, कोई कह रहा है बर्फी लेके आए, कोई कह रहा है समोसा लेकर के आए। लेकिन ध्रुव बालक कुछ बोल नहीं रहा है। तो 2-4 बालकों ने मिलकर के कहा कि चौरे, तू कैसे चुपचाप मुंह लटकाए हुए खड़ा है, तेरे पिताजी तेरे लिए कुछ नहीं लेकर के आते क्या? तो ध्रुव की आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि उसने तो अपने पिताजी को अभी तक देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, तो कैसे बताए कि उसके पिताजी उसके लिए क्या लेकर के आते। तो देखो, क्रोध के मारे लाल हो गया ध्रुव बालक, और दौड़ करके आया, अपनी माँ के अंक में लिपट गया। और आज चूंकि ध्रुव जी की अवस्था 4 वर्ष की हो गई है, तो ध्रुव जी ने माता से पूछा कि मैया, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मेरे पिताजी कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ गए हैं और कब आएंगे, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा।
तो ध्रुव जी को हृदय से रोते हुए देख करके माँ का भी दिल पसीज गया, पिघल गया। तो सुनीति से भी नहीं रहा गया और सुनीति ने कह दिया कि बेटा तू यदि जानना चाहता है तो सुन। तू जानना चाहता है ना कि तेरे पिता कौन है, तो तेरे पिता कोई और नहीं है, इस राज्य के, इस देश के, इस राष्ट्र के जो सबसे बड़े राजा हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट हैं। जो 5 किलोमीटर दूर ये जो भवन दिखाई दे रहा है विशाल, इसी में तेरे पिता का राज दरबार लगता है। ये संपूर्ण देश के एकमात्र सबसे बड़े राजा तेरे पिताजी ही हैं। अब जैसे ही बालक को पता लगा, तो सोचो किसी के बालक को पता लगे कि हमारे पिताजी पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर हैं, तो बालक को कितनी प्रसन्नता होगी। किसी बालक को पता चले कि हमारे पिताजी मुख्यमंत्री हैं, किसी बालक को पता चले कि हमारे पिताजी एमएलए हैं, किसी बालक को पता चले कि हमारे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़े आर्मी चीफ हैं, तो उस बालक का सीना गर्व से कितना चौड़ा हो जाएगा कि हमारे पिताजी जब इतने बड़े हैं तो हम भी बड़े, हम छोटे थोड़े ही हैं। तो ध्रुव जी महाराज जो अभी रो रहे थे, अब उनके मन में प्रसन्नता आ गई और प्रसन्नता में ही भर करके दौड़े चले गए। आज मैं अपने पिताजी से मिल करके रहूंगा, आज मैं अपने पिता की गोद में बैठ करके रहूंगा। तो देखो ध्रुव जी दौड़े जा रहे हैं, राजभवन में प्रवेश किया, राज दरबार लगा हुआ है। राजा उत्तानपाद राज सिंहासन पर विराजमान हैं और सुरुचि बगल में बैठी हुई है। ध्रुव जी महाराज हंसते हुए खिलखिलाते हुए राजभवन में, राज दरबार में दौड़ लगा रहे हैं और ऐसे बाहें खोल करके दौड़ रहे हैं, पिताजी 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 मैं आ गया, आपका बालक ध्रुव आ गया। दौड़ते हुए जा रहे हैं। जैसे ही सिंहासन पर चढ़े और चढ़ करके उत्तानपाद की गोद में बैठने का प्रयास किया, इतनी देर में तो सुरुचि ने बाह पकड़ ली। ए मूर्ख, दुष्ट बालक, कहां से आया है, कहां जा रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे होते हुए और तू राजा की गोद में बैठ जाए। तो ध्रुव जी ने कहा कि आप कौन होती हो मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने से रोकने वाली? तो सुरुचि ने उत्तर दिया कि मैं तेरी मां नहीं हूं, इसलिए तुझे इस राजा की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तेरी मां को तो इस राजा ने अपने घर से, इस राजभवन से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि ये राजा मेरे अंदर इतना आसक्त है कि मैं जहाँ कहूँगी वहीं बैठेगा, मैं जो कहूँगी वही करेगा। और ये बात भी सत्य है। तो देखो ध्रुव जी महाराज ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ध्रुव जी महाराज को राजा उत्तानपाद की गोद में नहीं बैठने दिया और साथ में डांटते हुए उपदेश और कर दिया कि यदि तू इस सिंहासन पर राजा की गोद में बैठना चाहता है तो जा और जा करके जंगल में तपस्या कर। तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि निपासनम। जा तपस्या के आराध्य भगवान श्री हरि का भजन कर, साधन कर। और जब भगवान श्री हरि प्रकट हो जाएं और कहें कि बेटा वरदान मांग, तो एक ही वरदान मांगना कि हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे दो कि अगले जन्म में मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं,
ताकि मुझे उस राजा की गोद में या उस राज सिंहासन पर बैठने का अवसर प्राप्त हो। तो डांट करके फटकार करके दूसरी माता माने छोटी माता ध्रुव जी की मौसी सुरुचि ने ध्रुव जी को भगा दिया। बालक को जब क्रोध आता है तो आप जानते हैं बालक एकदम काले नाग की तरह फड़फड़ाता है, जैसे काला नाग फुसकार मारता है ना। तुमको भी आता है क्या? क्रोध आता है तो फुसकार भी मारता होगा मम्मी के ऊपर। तो बालक ध्रुव भी आज ऐसे फुसकार मार रहे हैं क्रोध में जैसे किसी सोए हुए काले नाग को किसी ने डंडा मार दिया हो। तो सोचो कि एकदम से फन उठा करके और कैसे साईं साईं फुसकार मारेगा, और जरा सा उसकी रेंज में आ गए तो 2-4 बार काटे बिना छोड़ेगा नहीं। ध्रुव जी क्रोधित होकर के और आए, अपनी माता से सारी बात बताई और जोर जोर से रोने लगे। लेकिन देखो माता वास्तव में चूंकि सुनीति है, इसलिए 1000 शिकायत करी ध्रुव जी ने सुरुचि की कि उसने मुझे गालियां दी, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे भरी सभा में बेइज्जत किया, न जाने क्या क्या तुम्हारे बारे में बोला। लेकिन फिर भी सुनीति ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अरे बेटा वो तेरी छोटी माँ है, और माँ तो वास्तव में माँ ही होती है। वो हमेशा बालक का कल्याण ही करती है। वो चाहे गाली भी दे रही है तो भी उसमें बालक का कोई न कोई भला है। वो थप्पड़ मार रही है, डांट रही है, या उल्टा औंधा गोद में पटक करके इतनी लंबी पीछे से सुई लगवा रही है बालक के, तो भी उसमें बालक का कल्याण ही है, क्योंकि माँ तो माँ है। तो सुनीति ने ध्रुव जी को समझाया, बोले बेटा ऐसे नहीं बोलते। लेकिन आजकल की माता ऐसी कहाँ होती। आजकल की माता से न कोई बालक आके कहते मम्मी वो ज्योति तुमको गाली दे रही थी, मुझे भी 2-4 गाली दी, मेरे उसने 2-4 रहपटे मार दिए। अच्छा, अरे राम राम, उसकी इतनी हिम्मत, चल मेरे साथ। तुरंत बालक को लेकर के और डंडा लेकर के पहुंच जाएगी और उसकी भी खोपड़ी फाड़ देगी और अपनी भी फड़वा के आ जाएगी। तो देखो सुनीति जैसी माता जिस बालक की हो, उसी बालक को भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ध्रुव जी को हाथ फेर करके सीने से लगा करके प्रेम प्रदान किया, वात्सल्य दिया, शांत किया। ध्रुव जी जब शांत हो गए, देखो क्रोध में कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध सबको आता है, हमें भी आता है, और बगल में बैठी हुई तुम्हारी ये राधिका रानी को भी आता है, भयंकर आता है, आपको भी आता है, सबको आता है। लेकिन जब क्रोध आए, चूंकि ये प्रकृति प्रदत्त गुण हैं, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार तो हैं जो हर कीट पतंग पशु पक्षी सब जीव जंतुओं के अंदर है। तो जब हैं तो वो अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही भाई, लेकिन उसे शांत करना, उसे विवेक से सहन करना, उसे उसकी दिशा परिवर्तन करना सीखो। यही तो जीवन जीने की शैली है, और ये हमें कहीं दुकान पे नहीं मिलेगा, ये हमें केवल सत्संग में, कथा में, हरि चर्चा में ही मिलेगा। तो प्रेम से बोलो राधे। क्रोध जब आए तो आप बस शांत हो जाओ, कुछ मत करो। पतिदेव अगर क्रोधित हो गए तो बकले, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या 4 गाली दे लेंगे, उल्टा सीधा बोल लेंगे तो क्या मर जाओगे?
कुछ नहीं होगा। बाद में जब शांत हो जाएंगे तो और ज्यादा प्यार करेंगे और ज्यादा तुम्हारी फरमाइश पूरी करेंगे, ज्यादा। और कई बार पत्नी भी क्रोधित हो जाती है तो तुम भी शांत हो जाओ, कह लें तो जो कह रही है, क्योंकि कहने से, बोलने से वो जो एक क्रोध का तूफान उठता है, चूंकि विकार है भाई, वो तो उठेगा ही। जब उठता है तो वो निकलना भी चाहिए तो निकल जाता है। लेकिन क्रोध में कभी भी कोई निर्णय मत लो, कोई डिसीजन मत लो, कोई फैसला मत लो, बस शांत हो जाओ, बोलो। जब क्रोध उतर जाएगा फिर विचार करो कि तुमने जो क्रोध किया था, यार बात तो कुछ नहीं थी, बात तो कुछ भी नहीं थी। मैंने आज पत्नी को इतना डांट दिया, इतना हड़का दिया, न जाने क्या क्या सुना दिया, बात तो कुछ भी नहीं थी। अगर मैं नहीं कहता तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन चूंकि वो बेकार है तो उसे निकलने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए होता है, तो हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन क्रोध में कभी फैसला नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमेशा अनर्थ ही होता है, कभी कल्याण नहीं होता। क्रोध में लिया गया जो निर्णय है वो तुम्हारा अकल्याण करेगा, माने तुम्हारा अनर्थ करेगा, कभी तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा। इसलिए क्रोध में उल्टे लेट जाओ, सीधे लेट जाओ, औंधे मुंह पड़ जाओ, ठंडा गर्मी है तो ठंडा पानी पी लो, और सर्दी है तो भी ठंडा पानी पी लो, लेकिन बोलो। बस 10-15 मिनट चुपचाप पड़े रहो, और फिर जब क्रोध उतर जाता है तो फिर सब कुछ अच्छा लगने लगता है। क्रोध आता है तो संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और क्रोध उतरने के बाद सारा संसार अच्छा लगता है। तो देखो अभी ध्रुव जी क्रोध में है, इसलिए माता ने कुछ नहीं कहा, बस सीने से लगाया, सिर पे हाथ फेरा, माथे को सहलाया, और जब ध्रुव जी का क्रोध उतर गया तो फिर बड़े प्रेम से समझाया। बोले बेटा देख, तेरी माता ने जो भी कहा है वो वास्तव में वो तेरे भले के लिए ही कहा है कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। बेटा तेरी छोटी माता ने, तेरी मौसी ने तेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है तेरे मंगल के लिए, क्योंकि जो कार्य के लिए मुझे तुझसे कहना चाहिए कि तू भजन कर, तू साधना कर, तू माला जप, तू गुरु बना, तू भगवान की भक्ति कर, वो मैं नहीं कह पाई, लेकिन वही कार्य तेरी छोटी माँ ने कह दिया कि तू भगवान का भजन कर। तो बेटा इसी में कल्याण है और यही जीवन का सार है। इसलिए तेरी माँ ने तुझे एक सतमार्ग दिखाया है, वो बुरी नहीं है। तो देखो अपनी अपनी दृष्टि है, सुरुचि वही है। सुरुचि अपनी दृष्टि में गलत है कि मैं गलत कर रही हूँ, डांट रही हूँ, गाली दे रही हूँ, अपमानित कर रही हूँ, वो जानती है। ध्रुव जी की दृष्टि में भी गलत है, लेकिन वही सुरुचि, वही चीज सुनीति की दृष्टि में गलत नहीं है। उसने उसको इस तरह से देख लिया और ऐसी सुंदर शिक्षा निकाल ली कि ध्रुव जी को समझाया। बोले बेटा यही सार है, अब तुम जाओ और जा करके भगवान की साधना करो। तो ध्रुव जी कहने लगे, अरे मैया तू भी मौसी का ही पक्ष ले रही है, लेकिन मैया तुझे ये नहीं पता है कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ भजन क्या होता है, माला कैसे जपी जाती है, भगवान कैसे होते, भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैया मैं नहीं जानता। तो मैया ने कही कि देख लाला,
भगवान को पाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो सर्वत्र है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो है मैं जाना। भगवान को पाने के लिए क्या करना है? केवल हृदय को निर्मल बनाना है, शुद्ध बनाना है, सात्विक बनाना है, सहज बनाना है, भगवान आपको मिल जाएंगे। और रही बात माला जपने की, रही बात भजन करने की, तो यदि तुम स्वच्छ रहोगे, निर्मल रहोगे, छल कपट दंभ पाखंड से रहित रहोगे, तो 100% भगवान कृपा करेंगे। कोई गुरुजी तुम्हारे पास अपने आप वो भेज देंगे और फिर आप नामदान भी ले लोगे, दीक्षित भी हो जाओगे और माला भी जपोगे। तो देखो, इस तरह का सुंदर उपदेश ध्रुव जी को दे दिया है सुनीति मैया ने। और आज ध्रुव जी जा रहे हैं जंगल में भगवान की साधना करने, तपस्या करने। छोटे से बालक हैं, केवल 4.5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी महाराज की, और साधना करने जा रहे हैं। जिन्होंने कभी घर से बाहर निकल कर के नहीं देखा, ठीक से बोलना भी नहीं आता, लेकिन तपस्या करने जा रहे हैं। तो ध्रुव जी महाराज जंगल में पहुँचे। उधर से नारद जी महाराज का आगमन हो रहा है। श्री नारद जी महाराज ने ऐसे तेजस्वी, तपस्वी, ओजस्वी, मनस्वी बालक को देखा तो श्री नारद जी पहचान गए कि ये कोई क्षत्रिय का तेज है। और श्री नारद जी ऐसे सुंदर बालक को देख करके पास में आए और ध्रुव जी महाराज से बात करी, बेटा तेरा नाम क्या है? तो बालक ने कहा कि बाबा हमारा नाम है ध्रुव। और बालक ने नारद जी चूंकि संत हैं तो संत को देख करके साष्टांग प्रणाम किया। तो नारद जी समझ गए कि बालक कोई साधारण नहीं, बालक संस्कारी है। देखो, बालक जब राम राम करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं, राधे राधे करते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि संस्कारी बालक है, ये बिगड़ा हुआ बालक नहीं है। तो संस्कार कहाँ से आते? संस्कार माता पिता से, घर से ही आते। तो नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो, छोटा सा बालक और लेट करके दंडवत कर रहा है, उठा करके हृदय से लगा लिया। बेटा तेरा नाम क्या है? तो बालक ने कहा बाबा ध्रुव। अरे लाला तू या जंगल में काय को आयो बाबरे? तो बालक ने कहा, ध्रुव ने कहा कि महाराज मैं यहाँ तपस्या करने आया हूँ, तपस्या करके भगवान को प्रकट करूंगा और भगवान से वरदान मांगने आया हूँ। तो नारद जी ने कही, हे भगवान ले कर लो बात। 4.5 वर्ष का बालक, अरे अभी इसको क्या ज्ञान है दुनियादारी का, भगवान का या तपस्या का, और जंगल में चला आया। लेकिन बड़ी निष्ठा है, बड़ी श्रद्धा है, बड़ी भावना है। तो नारद जी ने परीक्षा ली। नारद जी ने कहा कि देख लाला, ये जंगल में कोई भगवान नहीं मिलते। यहाँ तो शेर मिलते हैं, चीते मिलते हैं, भालू मिलते हैं, और न जाने कितने प्रकार के हिंसक अहिंसक जीव जंतु पशु पक्षी इस जंगल में रहते हैं। अभी कोई हिंसक पशु मिल गया, शेर चीता भालू मिल गया, तो तपस्या फपस्या तो तेरी धरी रह जाएगी। अभी तेरे को कोई भी शेर आकर के, और जैसे हम लोग पनीर का पकोड़ा खा जाते हैं ना चाय के साथ, तो छोटे से बालक को पनीर का पकोड़ा ही समझ करके शेर खा जाएगा बिना चाय के। तो ध्रुव जी को डराया नारद जी ने, बोले भाग जा जाते, जंगल में शेर खा जाएगा, बड़े बड़े अजगर हैं, अजगर सटक जाएगा जिंदा ही। कोई भगवान नहीं मिलते।
तो देखो बालक ध्रुव ने कहा कि नहीं बाबा, आप हमें डरा रहे हो, आप हमें धमका रहे हो, आप हमें हमारे मार्ग से हटा रहे हो, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप साधु हो, आप महात्मा हो, आपको तो हमें और धक्का लगा करके आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप हमें पीछे हटा रहे। देखो संसार में भी ऐसे ही होता है, जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादातर हमें पीछे लौटाने वाले, पीछे खींचने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन धक्का लगा करके आगे बढ़ाने वाला कोई लाखों करोड़ों में कोई एक आध मिलता है। तो श्री नारद जी तो केवल परीक्षा ले रहे हैं। श्री नारद जी ने देखा कि निष्ठावान बालक है और ये पीछे हटने वाला नहीं है। बालक ध्रुव ने भी कह दिया, देखो बाबा, भगवान तो शेर में भी हैं, चीता में भी हैं, भालू में भी हैं, गीदड़, लोमड़ी और अजगर और काले नाग और जो भी हिंसक अहिंसक जीव जंतु हैं, जड़ चेतन सब में भगवान हैं। और यदि भगवान की ऐसी इच्छा है कि भगवान को मुझे खाना है तो खा जाए, मैं तो भगवान से मिलने आया हूं, भगवान को भूख लगी होगी तो खा लेंगे, भाई शेर में भी तो भगवान है। तो जब नारद जी ने ऐसी निष्ठा देखी, ऐसा दृढ़ विश्वास देखा, तो नारद जी भी बालक के सामने झुक गए और हृदय से लगाया, बोले बेटा ऐसे भगवान नहीं मिलते। तो बालक ने कहा, बाबा आप ही बता दो कैसे मिलते हैं। तो नारद जी ने बताया कि बेटा भगवान ने नियम बना रखा है, उस नियम के हिसाब से भगवान मिलते हैं। तो नियम क्या है? तो देखो नियम ये है कि गुरु बिन भवनिधि तरैन कोई, जे बिरंच शंकर सम होई। माने ब्रह्मा विष्णु और शंकर के समान पावरफुल हो, शंकर के समान सर्वशक्तिमान हो, तो भी यदि गुरु नहीं बनाया है तो भगवान की अनुभूति नहीं होगी, भगवान नहीं मिलेंगे, ये नियम है। तो देखो सज्जनों, देखो माताओं बहनों, जिन्होंने गुरुजी बना लिए हैं उनका जीवन तो धन्य है ही, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो भी जहाँ जहाँ जिसकी श्रद्धा हो वो अवश्य बनाएं, क्योंकि गुरु बनाने के बाद हमारा एक नया जन्म होता है और फिर उस जीवन में एक अलग ही आनंद होता है। ये आप जब बनाएंगे या जिन्होंने बना लिए हैं वो अनुभव कर रहे हैं। इसलिए जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है तो वो पूज्य राधिका दीदी के प्रति जिन माता बहनों की श्रद्धा जमे, वो कथा से पूर्व माने सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक जहाँ हम लोग रुके हुए हैं, श्रीमती रीटा देवी और विमला देवी जी, वहाँ आकर के भी आप गुरु बना सकते हैं और कथा के पश्चात यहाँ से जाने के बाद भी बना सकते हैं। तो गुरु बनाना जीवन में अति आवश्यक है। श्री नारद जी ने ध्रुव जी को समझाया और गुरु ज्ञान दे दिया। बिना गुरु ज्ञान के भगवान नहीं मिलते। कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ध्रुव जी को कह दिया कि अब जाओ बेटा, अब तपस्या करो। ध्रुव जी तपस्या करने के लिए चले गए और जा करके यमुना जी के किनारे, आप सब लोग जानते हैं कि ब्रज 84 कोस की जब परिक्रमा की जाती है तो मथुरा से आगे जब चलते हैं तो सबसे पहले विश्राम करने का जो स्थल है वो ध्रुव जी महाराज का टीला ही है, जिसे हम सब लोग ध्रुव टीला के नाम से जानते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसी अद्भुत अलौकिक तपस्या करी
कि देखो ध्रुव जी महाराज की तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिल गया, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक हिल गया, और ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राण चढ़ाया अपना कि सारी सृष्टि जो है थर थर कांपने लगी, सबका दम घुटने लगा। और श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ध्रुव जी महाराज ने ऐसी तपस्या करी कि देखो वैसे तो भगवान तपस्या करने वाले को वरदान देने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि भगवान स्वयं ध्रुव जी को देखने के लिए जा रहे हैं कि मैं देख करके तो आऊं कि इतना छोटा सा बालक कैसी तपस्या कर रहा है कि जिसने सारी दुनिया का जो प्राण है, जो प्राण वायु है, वही स्तब्ध कर दिया है, स्तंभित कर दिया है, अवरुद्ध कर दिया है। ब्रह्मा जी को भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इंद्र घबरा रहे हैं। तो भगवान श्री हरि आए और भगवान श्री हरि ने आकर के बालक ध्रुव के कपोल माने गाल से अपने शंख का स्पर्श कराया, सिर पर हाथ फेरा। ध्रुव जी ने आंखें खोल करके देखा तो जो अपने हृदय में जिस रूप का वो ध्यान कर रहे हैं वही रूप प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ा है। ध्रुव जी ने देखा कि भगवान प्रकट हो गए, तो ध्रुव जी ने आंखें खोल करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने उठा करके ध्रुव जी को हृदय से लगाया, लेकिन चूंकि ध्रुव जी महाराज पढ़े लिखे नहीं हैं, ध्रुव जी महाराज कभी स्कूल कॉलेज तो गए ही नहीं हैं, इसलिए ध्रुव जी अपने मन में सोच रहे हैं कि भगवान तो आ गए, अब भगवान से हम क्या कहें, कैसे कहें, कौन सी स्तुति करें। तो ध्रुव जी को ज़्यादा ज्ञान नहीं, इसलिए हाथ जोड़ करके कम से कम 15-20 मिनट शांत चित्त से भगवान को देखते ही रहे। भगवान ध्रुव जी के मन की स्थिति समझ गए, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं। तो भगवान ने ध्रुव जी के माथे पर स्पर्श करके वेद वेदांत का सारा ज्ञान ध्रुव जी के अंदर फिट कर दिया। और फिर ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति का गायन किया। और ध्रुव जी महाराज आशीर्वाद लेकर के, वरदान लेकर के, हालांकि ध्रुव जी ने भगवान के जब दर्शन कर लिए तो सारी दुनियादारी उन्हें फीकी लगने लगी, इसलिए भगवान से कहा कि प्रभु अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान ने अपनी मर्जी से ध्रुव जी की उन समस्त कामनाओं को पूर्ण किया और पूरे 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी का शासन चला। तो देखो ये वही ध्रुव जी हैं जिस ध्रुव को सुरुचि ने बाह पकड़ करके गाली गलौज करके फटकार दिया था, लताड़ दिया था, भगा दिया था। लेकिन आज जब पता चला कि ध्रुव जी तपस्या करके सफलता पूर्वक वापस आ रहे हैं, याद रखो तुम्हारे अंदर कितने भी अवगुण हैं या गुण हैं, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया देखती है कि ये फेल है या पास है। यदि ध्रुव जी फेल हो जाते, अपनी साधना में सक्सेस नहीं होते, तो कोई नहीं जानता ध्रुव जी को। लेकिन आज ध्रुव जी जब सक्सेस हो गए, भगवान की कृपा हो गई, तो ये वही सुरुचि है जो आज रथ लेकर के दौड़ रही है। मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बालक ध्रुव आ रहा है। राजा उत्तानपाद दौड़ रहे हैं, सारे राज्य के मंत्री संतरी दौड़ रहे हैं और ध्रुव जी को बड़े सम्मान के साथ लेकर के आए। राज सिंहासन पर राज्याभिषेक किया, आनंद से बिठाया और ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य चलाया।
तो देखो ध्रुव जी महाराज को ऐसी भगवान की प्राप्ति हुई, और भगवान की प्राप्ति में हेतु आप सब जानते ही हैं, श्री नारद जी माने श्री गुरुदेव भगवान का विशेष हाथ होता है। इसलिए संतों के संग लगने से, संतों के साथ रहने से, कथा सुनने से, उनकी आज्ञा मानने से हमेशा हमारा कल्याण होता है, भगवान मिलते हैं। बड़ा सुंदर सा ये भाव है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होएगो तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए जो तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। दोनों हाथ उठा के लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। दोनों हाथ उठा के ताली से
जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उड़ के बादले तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आनंद लेते हुए मोहन सा में बहुत दिन सोया। 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 बहुत दिन सोया। बहुत दिन सोया। बहुत दिन सोया। मोहन सा में बहुत दिन सोया। मोहन सा में बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे आनंद लेते हुए श्री संत भगवान की हरि कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधु। सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो। भाई साधु सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधु। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। होएगो तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संत भगवान की।